हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट थर्ड। हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिए और उसको समझ के आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था, जो ग्रुप थे हमारे अल्केन के, अल्काइन के और अल्कीन के, उनमें जो सक्सेसिव डिफरेंस आ रहा था वो कितने का आ रहा था? CH2 का डिफरेंस आ रहा था। तो उस सीरीज को हम लोग बोल रहे थे होमोलोगस सीरीज। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग similar structure and similar chemical properties in which successive compounds differ by CH2 group। जैसे कि हम लोग अल्केन लेते हैं, अल्केन का ग्रुप हम लोग एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। पहला हमारा होता है मीथेन और सेकंड होता है हमारा इथेन। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, यानी दोनों का डिफरेंस देखिए तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है इसमें। सिमिलरली अगर हम और आगे चलेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्रोपेन, जैसे दैट इज C3H8। इन दोनों का भी आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों के जो सक्सेसिव हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं उनके जो डिफरेंस आएंगे वो आएंगे CH2। और इस पूरे ग्रुप को जो आगे बनता जाएगा, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन, इस पूरे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक है। अगर मैं आपको अगर आपने AP सीरीज पढ़ ली है तो मैथमेटिकली अगर हम समझे तो ये एक ऐसी सीरीज बन रही है, एल्केन की पूरी एक ऐसी सीरीज बन रही है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है CH2। सिमिलरली अल्कीन में भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है CH2 और अल्काइन में भी हमारा आ रहा है CH2। ओके, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप उसमें पढ़ेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या कहा था। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है? ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन be represented by same general formula। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अल्केन ग्रुप था हमारा, अल्काइन ग्रुप था या अल्कीन ग्रुप था, हर एक का एक जनरल फॉर्मूला था। जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा? अल्केन को हम कैसे लिखते थे? CnH2n+2। सिमिलरली हम लोग अल्कीन को कैसे लिखते थे? हमारा जनरल फॉर्मूला था CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। ये याद करते चलिए, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा आगे पढ़ना। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हर एक का अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है। Any two adjacent homologous differ by CH2 in their molecular formulas। अभी हमने इस चीज को समझा था, दो adjacent मतलब एक साथ वाले, आस पड़ोस के। Any two adjacent homologous differ, कितने से डिफरेंस होता है दोनों का? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है जब हम सक्सेसिव यानी एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज में मूव करते हैं तब। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ 2 एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है हमारा? बहुत इजी। देखो हम ले लेते हैं अल्केन ग्रुप। अल्केन में हमारा होता है सबसे पहले मीथेन और उसके बाद होता है हमारा इथेन यानी C2H6। इसका जरा मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। आंसर क्या आएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 12 + 4 16U। सिमिलरली इथेन का निकालिए, कितने कार्बन है? 12 × 2, कितने हाइड्रोजन है? 6, तो 1 × 6। आंसर क्या आया? 24 + 6 = 30U। ये मॉलिक्यूलर मासेस हमने क्लास 9th में निकालने सीखे थे। अगर नहीं आते तो आप मॉलिक्यूलर मासेस जस्ट एक बार गूगल पे सर्च कीजिए और एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 30U में से अगर 16U को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 14U आएगा। ऑब्वियसली तो यही कह रहा है कि जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मासेस का 2 एडजेसेंट होमोलोगस का, वो आएगा 14U। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से समझना। इसी चीज को दूसरी
तरीके से भी समझ लेते हैं। जैसे कि डिफरेंस कितना आ रहा था दोनों का, CH2 ही आ रहा था, हर एक का डिफरेंस CH2 आ रहा था। देखो फिर कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आया 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14U, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं CH2 से। ठीक है, ओके, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मासेस का डिफरेंस कितना होगा 14U। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, जो होमोलोगस सीरीज है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फॉर एग्जांपल हम अल्केन का ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, अल्केन जब ग्रुप लेंगे ना तो उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबके लिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबके लिए जितने भी एन वाले ग्रुप के ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं हम इस पे, अप्लाई हो जाता है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम उसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता है वहां पे क्लोरीन को, जब मीथेन, इथेन और ये ग्रुप वाले, एन वाले ग्रुप वाले होते हैं, तो उसमें हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका मतलब है सिमिलर शो हो रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The member of homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular masses. देखो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जा रहे हैं, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या था, हमने थोड़ी देर पहले ही अभी निकाला था, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना था 16U था, है ना। फिर उसके बाद हमने इथेन का निकाला था कितना था 30U था। यही था, जब मॉलिक्यूलर मास नीचे की तरफ जितना हम जाते जाएंगे, कार्बन हमारे बढ़ते जाएंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर मासेस उनके बढ़ते जाएंगे। जब जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा यानी उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा एटम्स ऐड होंगे उसमें, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्लियर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ हम नेमिंग भी स्टार्ट करेंगे बहुत इजीली। फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन कंपाउंड के साथ लग जाते हैं और फिर उसके बाद हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो रिएक्टिव हो जाता है, और साथ ही साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी उसकी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं, इसको हम समझते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो जैसे कि क्या होता है, हमने कई सारे वर्ड सुने हैं, अल्कोहल वर्ड सुने हैं, तो ये अल्कोहल वर्ड क्या है, परफेक्टली देखें अगर, ये अल्कोहल एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है जो कि मीथेन के साथ जैसे आप लगाते हो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर इसमें अगर हमें अल्कोहल लगाना है तो हमको इसको अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, इसमें एक हम लोग क्या ऐड कर देंगे, OH ऐड कर देंगे हाइड्रोजन को हटा के, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 और हाइड्रोजन हट के OH लग जाएगा। ये कैसे आया अभी हम करेंगे, बस हम डेफिनेशन अभी देख रहे हैं, तो अभी आप लोग डेफिनेशन एक बार समझिए, उस पर धीरे धीरे हम लोग आगे सब कुछ इजीली समझ लेंगे। तो ये जो हमारा बना, ये क्या बन गया, हमारा मीथेनॉल बन गया। क्या बन गया, मीथेनॉल। मीथेन क्या बढ़ गया, हमारा मीथेनॉल बन गया। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रॉपर्टीज जो है क्या इस कार्बन कंपाउंड की क्या हुई, चेंज हो गई। तो फंक्शनल ग्रुप यानी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन कंपाउंड में लग जाते हैं और उसके बाद ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी अब क्या हो गई है, मीथेनॉल की प्रॉपर्टी हो गई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जो लिखा है ना वर्ड, इसको हेट्रो एटम्स भी बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को हेट्रो एटम्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन आइटम्स को हेट्रो एटम्स कहा जाता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को हेट्रो एटम्स कहा जाता है। देखिए अब हेट्रो एटम्स यूज हो रहे हैं, यानी अदर देन क्लोरीन, अदर देन कार्बन एंड अदर देन हाइड्रोजन हमारे यूज होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो हेट्रो एटम्स के ग्रुप हैं, एक है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर फ्लोरीन भी होता है इसमें।
जो कि क्या है, एक हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, ये एक बार हैलोजन ग्रुप आप एक बार सर्च कीजिएगा, ये आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे हैलोजन ग्रुप्स। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और जिसको हम हैलोजन ग्रुप में डालते हैं। साथ ही साथ दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ये दो हेटेरो एटम्स का यूज करेंगे और इसके बाद हमारे फंक्शनल ग्रुप्स बन जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है हमारा हेलो ग्रुप, हेलो अल्केन ग्रुप, हेलो अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप का है ये, एन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, सॉरी नॉट आयोडीन, इट्स आयोडो, आयोडो यूज होता है हमारा, और इसका फॉर्मूला होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और CnBrI। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा एटम हाइड्रोजन को हटा के लगा है वहां पे, ये सब समझेंगे। सिर्फ अभी नाम देख रहे हैं हम लोग, नाम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप में क्या होता है, अल्कोहल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है OH। आगे इसका मतलब ये है कि इसके साथ क्या है, कोई बॉन्डिंग बना रहा है, कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स, कार्बन के ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि हमारे ग्रुप बना रहे हैं इसके साथ। ओके, सेकंड है एल्डिहाइड। सब में देखेंगे इसमें ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन के ग्रुप के एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H। इसको हम लोग COH भी लिखते हैं, इसको हम COH भी लिखते हैं। थर्ड वन है हमारा कीटोन, जिसका है C डबल बॉन्ड O और दो हमारे साइड में खाली है, इसका मतलब इधर भी कुछ ना कुछ कार्बन कंपाउंड जुड़ा है और इधर भी कुछ ना कुछ कार्बन कंपाउंड जुड़े हैं। लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, इसको हम लोग COOH भी बोलते हैं, और साथ ही साथ जो ये बॉन्डिंग बन रही है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, दोनों बन रही है। तो ये हमारा ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप को CO को हम बोलते हैं कीटोन। ये वाला जो ग्रुप है हमारा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। OH के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोहल। इसके साथ ही साथ एक ग्रुप और है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्कीन ग्रुप और अल्काइन। ये भी क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप ही है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड लग जाता है अल्कीन में और सिंगल बॉन्ड लग जाता, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है अल्काइन में। क्लियर। अब तो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस देख ली, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग करेंगे इनकी। अब क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहला हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हेलो ग्रुप्स का। तो चलिए देख लेते हैं हेलो ग्रुप्स को। चलिए हेलो एल्केन्स देखते हैं। हेलो एल्केन्स में हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन भी होते हैं और फ्लोरीन भी होता है। लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन आपके सिलेबस में अभी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे आयोडीन और हमने फ्लोरीन नहीं लिखा है। क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं क्लोरो। जब नेमिंग करते हैं हम लोग, नेमिंग के लिए हम लोग क्लोरो क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, और ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। और ये कहाँ लगता है, हमारा प्रीफिक्स में लगता है। सिर्फ यही एक ऐसा ग्रुप है अभी आपके पास जो कि क्या है, प्रीफिक्स में यूज होते हैं, बाकी सभी के सभी सफिक्स में ही यूज होते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है वो हम समझते हैं, इसकी नेमिंग भी समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक ऐसा रूल लिखवा रही हूँ, उस रूल में क्या होगा कि आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं आप उनको इजीली नेमिंग करना सीख जाएंगे, और बस लिख लेते हैं हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए पहले तो होता है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है हेलो ग्रुप के लिए। ठीक है, हेलो के लिए यूज होता है हमारा, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए यूज होता है। अच्छा, प्रीफिक्स का क्या मतलब है, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स सफिक्स कि हैंडसम एक वर्ड है, उसका आगे का जो वर्ड है हैंड, दैट इज प्रीफिक्स, और लास्ट का जो वर्ड है सम, वो है सफिक्स। हैंड और सम मिलके क्या बने, प्रीफिक्स और सफिक्स मिलके क्या बन गया, हमारा एक वर्ड बन जाता है। तो उसी तरह से स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सिर्फ हेलो ग्रुप में यूज होता है ये प्रीफिक्स। उसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट, क्या कौन से हैं, मतलब एक कार्बन है तो मिथ
2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड सो ऑन। ये पढ़ा था हमने। रूट वर्ड के बाद आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब ये कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो एन है, इन है या आइन है। ओके, यानी ये एन है या अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है, किससे आएगा। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। नेमिंग भी हम करेंगे अभी, बहुत इजीली समझ में आने वाला है, परेशान ना होना बिल्कुल भी, बहुत इजीली। बस कि क्या क्या लिखवाया जा रहा है नया है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी समझने के बाद हम करते जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें। देखिए, सेकेंडरी सफिक्स में हमारे फंक्शनल जो ग्रुप थे ना उनके नाम आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ओके, जो हमारा अल्कोहल था ना, अल्कोहल के लिए हमारा सफिक्स यूज होता है, ये लिख लीजिए आप एक जगह, अल्कोहल के लिए यूज होता है ओएल। अल्कोहल के लिए यूज होता है ओएल। एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है एएल, अल। ठीक है, कीटोन के लिए यूज होता है हमारा 1, ON1, कीटोन, ऑन यूज होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है हमारा इक, ओइक, ओइक एसिड। क्या यूज होता है, ओइक एसिड। ठीक है, ये एक जगह लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग संभाल के रखेंगे एक जगह, और अब हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या है। सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, अब बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है हमें। देखो, हेलो एल्केन्स। अब एक मैं आपको नाम देती हूं, समझते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, अल्केन। अल्केन मतलब हमें कौन सा ग्रुप लेना है, अल्केन ग्रुप ही लेना है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं मीथेन। मीथेन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CH4 भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर हम चाहे तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद अगर मुझे इसे क्या करना है, हेलो अल्केन बनाना है, तो क्या करूंगी मैं। ओके चलो इसको समझते हैं। नीचे की तरफ एरो डाल के मैं कर रही हूं, आप चाहे तो साइड में एरो डाल के भी समझ सकते हैं। अब क्या है, इसमें क्या होगा, जब मैं हेलो अल्केन ऐड करूंगी तो क्या होगा, रिप्लेस कर देगा वो हाइड्रोजन को, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। रिप्लेस कौन कर देगा, हाइड्रोजन को कर देगा। और क्या आ जाएगा वहां पे, अगर मैंने क्लोरीन ऐड किया है तो वहां क्लोरीन आ जाएगा, अगर ब्रोमीन ऐड किया है तो ब्रोमीन आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और क्लोरीन। कैसे आया, चलो इससे समझते हैं। इसीलिए मैंने ये दो अलग अलग चीजें लिखवानी है आपको। देखो, यहाँ पे जब मैं हाइड्रोजन को हटा रही हूँ, एक हाइड्रोजन को हटा रही हूँ, तो बाकी हाइड्रोजन तो साथ में है इसके, है ना। लेकिन ये हाइड्रोजन हटके क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा Cl यानी क्लोरीन। ये बन गया हमारा हेलो अल्केन। ये क्या बन गया हमारा, हेलो अल्केन। इसका भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या बनेगा, CH3Cl। क्लियर। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, CH3Cl। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं CH3Cl। क्लियर। अब देखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग ही तो मेन रह गया ना। चलो इसका नेमिंग करते हैं। इसका IUPAC नेम क्या है। अच्छा ये बात आ गई, ये IUPAC क्या है, ये एक ना संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लो। संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है और ये क्या करती है, अपनी तरफ से फॉर्मूलाज बताती है कि भाई इस ये जो बना है हमारा कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, वो बताती है ये। तो IUPAC के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, तो देखो CH3 कौन सा ग्रुप है, सब यहां से समझते हैं भाई, यहां से करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। इसका नाम, ये जो है हमारा, इसका नाम क्या है,
प्रीफिक्स, क्या ये एक हेलो ग्रुप है? हाँ जी है। हेलो ग्रुप में Cl है तो क्या लगेगा? क्लोरो। क्या लगेगा? क्लोरो। ठीक है। इसके बाद क्या है? रूट वर्ड यानी नंबर ऑफ कार्बन। कौन से कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। मिथ क्या यूज करते हैं? मिथ। इसके बाद प्रीफिक्स सफिक्स, ये एन है, इन है, ये आइन है, ये है हमारा एन। अल्केन ग्रुप है ना, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है सबकी। अब लास्ट में क्या होता है हमारा? सफिक्स। क्या सफिक्स हमारा हेलो में है? कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स हेलो ग्रुप में नहीं होता है, ये याद रखो। इसमें प्रीफिक्स होता है। तो इसी का नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया क्लोरोमीथेन। इसका नाम बन गया क्लोरोमीथेन। इसका IUPAC नेम क्या बन गया? CH3Cl का IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। क्लियर? इसका आयु यहाँ ध्यान रखो भाई, ये है इसका IUPAC नेम। ठीक है। इसी का अगर मैं नेमिंग करती हूं, अगर मैं इसका कॉमन नेम रखती हूँ, कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा, देखो CH3 इज मीथेन। अब इस केस में Cl हो चुका है तो ये बन जाएगा हमारा कॉमन नेम इसका मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। और C से क्लोरीन है तो ये हो जाता है क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। आई नो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। एक काम करते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। देखो ओके, हम लोग लेते हैं अब C2H6, यानी क्या है? ये हमारा इथेन है। ये क्या है? हमारा इथेन है, यानी 2 कार्बन है यहाँ पे। चलो इसमें हम लोग इसको हेलो एल्केन बनाते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 कार्बन 1 कार्बन। स्ट्रक्चर से मैं बना रही हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं इस पे? भाई ये सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन के साथ हमेशा 4 लाइंस होनी चाहिए, यानी 4 बॉन्डिंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये बन गया मेरा इथेन। लेकिन इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो सबसे पहले प्रीफिक्स, क्या ये हेलो ग्रुप है? हाँ जी है। तो क्या कौन सा है? ये देखो क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है? रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन्स? 2 है तो क्या बोलेंगे इसको? इथ। ओके, कौन सा ग्रुप है? एन, इन, आइन। एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है सब में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। तो ये क्या बन गया हमारा? क्लोरो। ओके, ये क्लोरोइथेन। क्या बना हमारा? क्लोरोइथेन। यहाँ पे कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में यूज नहीं होगा हेलो में। ठीक है, हेलो में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें प्रीफिक्स यूज होता है। बार बार कह रही हूँ ये बात। ओके, ये हो गया इसका IUPAC नेम, क्लोरोइथेन। अच्छा, इसी चीज को हम लोग ना ये भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरोइथेन। 1 क्लोरोइथेन भी लिख सकते हैं हम लोग इसी चीज को। और साथ ही साथ इसी नाम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्लोरो 1 इथेन। ये क्या है? ये मैं अभी समझाती हूं, परेशान नहीं होना है। क्लोरो 1 इथेन या 1 क्लोरोइथेन। क्या मैम यहाँ पे 2 भी आ सकता है क्या? कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, वो भी दिखा देती हूँ, मैं भी आपको समझा देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। देखो ये IUPAC नेम ये हो गया। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम अगर हम देखें तो क्या था? यहाँ CH3 था तो मिथाइल हो गया। ये C2H5, ऑब्वियस ही बात है, इसको करके देखो इसका नाम क्या बन रहा है? इसका नाम C2H5 और फॉर्म क्या बन गया? Cl, यानी एक कम हो गया, क्लोरीन लग गया इस पे। तो इसका क्या बन गया नाम? C2H5 इथाइल ऑक्सीक्लोराइड। परेशान मत होना, करोगे इसकी प्रैक्टिस बहुत इजीली समझ में आएगा। हमने कर लिया, चलो एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा क्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोइथेन।
एक और देख लेते हैं हम लोग, इरेज करते हैं, और एक और देख लेते हैं हम लोग प्रोपेन का। चलो 3 कार्बन्स आ गए हमारे पास। 3 क्या हो गए? कार्बन्स आ गए हमारे पास। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे अब क्लोरीन लेके चले थे, एक ब्रोमीन भी लेके चलते हैं, चाहे क्लोरीन ही लेके चलते हैं, उसको बाद में चेंज कर लेंगे। अच्छा, हर बार आपने नोटिस किया होगा जो हम लोगों का क्लोरो ऐड हो रहा था वो मैं यहाँ ऐड कर रही थी, है ना, लेकिन अब मैं जो क्लोरीन, क्योंकि भाई वो यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये 1 जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है वो मैं अब समझा देती हूँ आपको। देखो ये है मेरा 3 यानी प्रोप ग्रुप है, प्रोपेन है मेरा, प्रोपेन में से मैंने हटा दिया है और H को और क्लोरीन लगाया। भाई हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन लगाना है, यही कहा ना मैंने तो, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं हम, जरा इसकी नेमिंग करते हैं। अगर जो हमने अभी समझा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स में क्या लगेगा? क्लोरो, प्रीफिक्स में लगेगा क्लोरो। ओके, यू आर करेक्ट। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 होने की वजह से क्या लिखेंगे? क्या है? प्रोप। और एन ग्रुप है तो एन, यही बना। अगर हम देखें तो यस, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 दिस इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्लास 10 क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करती हूँ, अगर मैं क्लोरीन इधर लगा दूं और हाइड्रोजन इधर लगा दूं, अब भी तो ये क्लोरोप्रोपेन है। डिफरेंस क्या आया दोनों में? एक बार क्लोरीन यहाँ लगा, एक बार क्लोरीन यहाँ लगा। डिफरेंस देखो क्या आया, मैं बताती हूँ। देखो हाइड्रोजन ये रहने दो और क्लोरीन को इधर लगा लो। देखो हम लोग चेन को गिनेंगे, चेन को क्या करेंगे? गिनेंगे। कार्बन को लेफ्ट से राइट की तरफ गिनो पहले। 1 2 3 गिन लिया कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब राइट से लेफ्ट की तरफ गिनो, राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 कार्बन, ठीक है। अब एक रूल है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन पड़ता है, नंबरिंग में जो भी कार्बन हमारा पास में पड़ता है, यहाँ पे तो वैसे देखिए क्लोरीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास नंबर 2 वाला कार्बन क्या पड़ रहा है? पास पड़ रहा है। वैसे दोनों ही इसके नंबर 2 पड़ रहे हैं इस केस में। तो अब इस केस में इसका क्या नाम हो जाएगा? जैसे वहां 1 लिख रहे थे, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। क्लोरो कहाँ लगा है? नंबर 2 कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और साथ ही साथ क्या लिखेंगे? ये बन गया हमारा प्रोपेन, तो प्रोपेन, ठीक है। क्लोरो 2 प्रोपेन, क्या बना हमारा? क्लोरो 2 प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप क्लोरोप्रोपेन में लिख के आते हैं तो क्लास 10 में आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में आइसोमराइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये नंबरिंग दिखाई देती है और उस टाइम पे हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने तो ये पढ़ा है, अचानक से ये क्या आ गया। बट ये नंबरिंग होती है आइसोमराइजेशन जब करते हैं तो। अच्छा चलो, यहाँ पे तो नंबर 2 फिर भी एक बार कंफ्यूजन हुई क्योंकि दोनों के दोनों सेम में आ गए। एक बार हम लोग देख लेते हैं ब्यूटेन का भी। इतने सारे एग्जांपल, स्टार्टिंग का हेलो एल्केन है, इसमें देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमें बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विक क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। चलो इसे इरेज करते हैं। अच्छा ये तो बता दो कि भाई इसका आईयूपीएसी नेम तो आपने क्लोरोप्रोपेन निकाल दिया या क्लोरो 2 प्रोपेन निकाल दिया, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं एज इट इज 2 लिख दो बस कि भैया 2 नंबर पे है क्लोरो और साथ में लिख दो क्लोरोप्रोपेन, ये भी लिख सकते हो। तीनों करेक्ट है, तीनों ही नाम क्या है? करेक्ट है। इसके स्ट्रक्चर को आप एक तरीके से क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और आप भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसको एज आंसर भी लिख सकते हो। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओके, C3H7Cl, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं C3H7Cl, या फिर ये ऐसे आएगा देखो ये लिखवाते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर मैं इसको कार्बन को CH3, इसके 3 कार्बन साथ साथ में CH और Cl, मतलब ये जो जो कार्बन से जुड़े हैं उनको एक साथ लिख रही हूँ, बाकी को अलग, फिर CH3। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आता भी है आपको तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। कार्बन है, कार्बन को कार्बन के साथ बॉन्ड कीजिए और बाकी जो साथ में इसके एटम भी है ना
वो क्या किसके साथ कीजिए, कार्बन के साथ, जो उसका कार्बन गिवन है ना उसके साथ क्या कीजिए, आप उसकी बॉन्डिंग बना दीजिए, यानी इसको कन्वर्ट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। मैं आपको जानबूझ के करके दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट नहीं पूछा है, बस हम ही इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें। अब देखो, चलो इसका नाम बताओ जरा भाई, ये तो हमने इसको IUPAC नेमिंग कर ली, इसका जरा कॉमन नाम बताओ भाई। कॉमन नाम क्या होगा इसका, प्रोप है तो प्रोपाइल, YL लग जाएगा, ठीक है, और क्लोराइड है तो क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। ये समझ लिया। अच्छा, ये नंबरिंग की वजह से जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए एक लास्ट एग्जांपल और करने हम जा रहे हैं, दैट इज ब्यूट का करने जा रहे हैं। हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, मैं ब्रोमीन का ले रही हूँ, क्लोरीन का बहुत सारा कर लिया हमने, ब्रोमीन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। बाकी जगह क्या करेंगे, सब हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, कार्बन को कर देते हैं हम लोग कंप्लीट, कार्बन को कर देते हैं कंप्लीट, और सारे ऑक्टेट हो गए कंप्लीट हमारे, ठीक है। इसकी नेमिंग करो, प्रीफिक्स में हेलो, कौन सा हेलो है, ब्रोमीन, ब्रोमो, क्या लगेगा, ब्रोमो, ठीक है। रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, इसमें है 4, 4 में क्या यूज होता है, ब्यूट, तो ब्रोमो ब्यूट, ओके। एन है, आइन है, इन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है। सफिक्स, हेलो में सफिक्स यूज नहीं होता, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो ब्यूटेन अकॉर्डिंग टू क्लास 10। लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या है, अगर मैं नंबरिंग में करती हूँ, क्यों, अब चेन गिरो जरा, लेफ्ट से राइट में कार्बन की चेन, नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। आप जरा राइट से लेफ्ट में गिनिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। जो ब्रोमीन है उसके पास कौन सा कार्बन पास में है, सेकंड नंबर का कार्बन या थर्ड नंबर का कार्बन, सेकंड नंबर का कार्बन, यानी हम लोग इस केस में राइट से लेफ्ट में काउंट करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो 2 लिख दो, या तो 2 ब्रोमो लिख दो, मर्जी आपकी भाई, ब्रोमो 2 पे है या ब्रोमो 2 ब्रोमो पे है या ब्रोमो 2 पे है, आपकी मर्जी, ठीक है। आगे इसका क्या नाम बना था, ब्यूटेन, तो हम लिख देंगे ब्यूट, 4 है तो ब्यूट, और एन ग्रुप क्या है तो एन, एज इट इज, ठीक है। क्लियर, समझ गए भाई। चलो एक लास्ट और देखते हैं हम लोग, किसका, चलो हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना हमने, चलो अच्छा है ना, क्वेश्चंस कर लिए तो समझ में भी आएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा भाई समझ में। चलो इसका नेमिंग करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स में क्या है, ब्रोमो, चलो प्रीफिक्स में कर दिया भाई ब्रोमो। फिर ब्रोमीन कौन से नंबर पे है, लेफ्ट से राइट काउंट कीजिए, 1 2 3, राइट से लेफ्ट काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 पे ही पड़ रहा है तो यहाँ पे भी आएगा 3, ओके। रूट वर्ड कौन सा है इसमें, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी पेंट, और एन आएगा, इन आएगा या आइन आएगा, एन, पेंट एन, तो नाम क्या बना, ब्रोमो 3 पेंटेन, या फिर 3 हटाना है तो नाम बन गया ब्रोमो पेंटेन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। ये सारे ही नाम क्या है, सेम है। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा वो आप मुझे लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए हो गया हमारा हेलो एल्केन्स। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं, अल्कोहल ग्रुप, ओके। इसका नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं। अच्छा मैं एक बात बताओ, हेलो एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं, हेलो एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं डेरिवेट करूं तो क्या ये फॉर्मूला एग्जैक्टली एल्केन जैसा नहीं होगा। एल्केन का क्या था, CnH2n प्लस 2 था, वहां पे प्लस 2 था, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है और उसके साथ क्या लग गया है, या तो क्लोरीन लग गया है या फिर ब्रोमीन लग गया है,
ठीक है, या तो क्लोरीन लग गया है या ब्रोमीन लग गया है। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर बात करूं तो ये होगा, अगर C की वैल्यू 1, मतलब अगर आपको जैसे कि बहुत सारे ऐसे करके दे दिए गए हैं भाई, हाइड्रोजन 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 लगा दिया गया है और यहाँ पे बोला है Br, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया Br, तो आपने लिया 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, तो 4 नंबर डाल दिया C4H, 2 4 8, 8 + 1 9 और क्लोरीन, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, क्लियर। अब बस इनकी नेमिंग देखना यहाँ से इस रूल से और कर देना, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला इसका बन गया। चलो हैलो एल्केन्स के बाद हम लोग देखते हैं, आप लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा पूरा चलेगा। अब हम देखेंगे अल्कोहल का कैसे होता है। भाई देखो अल्कोहल, ओके, अल्कोहल में ना हमारा सफिक्स यूज नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया हैलोजन ही एक ऐसा है जिसमें इसमें सफिक्स यूज होता है, अल्कोहल में प्रीफिक्स यूज नहीं होता। और हैलोजन ही एक ऐसा है जिसमें हमारा प्रीफिक्स यूज होता है, बाकी किसी भी ग्रुप में हमारा प्रीफिक्स यूज नहीं होता। और हैलोजन में सफिक्स यूज नहीं होता, उल्टा होता है, हैलोजन में प्रीफिक्स है तो सफिक्स नहीं है, बाकी ग्रुप में सफिक्स है तो प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए लास्ट में हम लोग, यानी हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है, इसके लिए क्या यूज होता है, हमने लिखा भी था OL, क्या यूज होता है OL। ये क्या है अभी देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन में क्या होता है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनके साथ, ठीक है, हाइड्रोजन इनके साथ लगे हैं। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। OH क्या है, बस ये OH आपको देखना है, आपको पहचान में आ जाएगा, ये एक क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ये क्या है, एक अल्कोहल का ग्रुप है, ये आपने पहचान लिया, अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है भाई। अब नामकरण करते हैं, ये पता चल गया कि इसमें क्या है, प्रीफिक्स नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रीफिक्स नहीं है, काम खत्म, क्योंकि ये हेलो ग्रुप नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 3, IUPAC नेम बताइए इसका, 1 2 3 3 कार्बन्स, यानी कि क्या है, प्रॉप, ये क्लियर। आगे प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन्स की, तो क्या लगेगा, एन, क्लियर, ओके। अब सेकेंडरी सफिक्स देखिए, फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, OH, OH के लिए क्या यूज होता है, ओल, क्या यूज होता है, ओल, ठीक है। अच्छा, ये हमने तैयार कर लिया अपने रूल के अकॉर्डिंग। एक रूल और है, उसको भी लिख लो भाई, उसको भी लिखो, अभी जरूरत नहीं पड़ी थी हेलो एल्केन में, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी। if functional group name start with vowel A-E-I-O-U, अगर फंक्शनल ग्रुप A-E-I-O-U से स्टार्ट हो रहा है, वैसे सभी स्टार्ट होंगे, आप देखेंगे तो O-A-O-O, ठीक है, सारे A-E-I-O-U से स्टार्ट हो रहे हैं अगर फंक्शनल ग्रुप, देन जो प्राइमरी का सफिक्स है ना, प्राइमरी के सफिक्स से, देन प्राइमरी सफिक्स E will be deleted या removed, ठीक है, removed। अगर यहाँ पे O-A-E-I आ गया, यानी A-E-I-O-U आ गया, वोवल आ गया, तो यहाँ पे जो E वर्ड लगा है ना, ये कट जाएगा, ये रूल है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कट जाएगा। तो अब नाम क्या बन गया मेरा, बन गया प्रोप एन नॉल, क्या बना हमारा, ये प्रोपेनॉल, क्या बना ये हमारा, प्रोपेनॉल, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, नंबरिंग जैसे उसमें हमने की थी, क्या इसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा OH कहाँ लगा है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है, ऑब्वियस ही बात है, मैंने कहा था लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से काउंट करना है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के पास में होगा उस कार्बन की नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पड़ रहा है, तो इसको हम प्रोपेनॉल को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1
प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या लिखवा दिया मैम, ठीक है। 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको प्रॉप 1 एनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके चलो ये तो समझ गए हम लोग। ओके प्रोपेनॉल के बाद एक और एग्जांपल, कार्बन 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 कार्बन। ओके चलो ये जहां जहां है भाई वहां हाइड्रोजन है हर जगह, ठीक है, वहां पे क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। एक और कार्बन ले लेती हूं मैं और OH में डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम जरा बताना और परफेक्ट नाम के साथ बताना, ठीक है। एक मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप बताओ नाम इसका। कितने हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज होगा, नो प्रीफिक्स बिकॉज दिस इज अल्कोहल ग्रुप। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं गिनिए, 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंट, 5 मतलब पेंट। ओके पेंट, इसके बाद क्या करते हैं, पेंट कौन से नंबर पे है, यहाँ पे देखो 1 2 कार्बन यहाँ से पड़ रहा है, जबकि इधर से मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4th कार्बन पड़ रहा है, कौन सा नंबर डालेंगे, 2। पेंट 2, एम आई करेक्ट, पेंट 2। आगे एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है, फिर सफिक्स ओल, क्या ओल, क्या करेंगे, ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ओ आया है, नाम क्या बढ़ा, पेंट 2 एनॉल, पेंट 2 एनॉल, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 पेंटानॉल, ये भी करेक्ट है, बस ये डैश का साइन जरूर लगाना हर एक में, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। इसी तरीके से हमने ये तो कर लिया। अल्कोहल के बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट है हमारा, ओके नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप है नेक्स्ट हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या भाई फॉर्मूला क्या था, चलो इसका पहले सेकेंडरी सफिक्स देख लेते हैं। एल्डिहाइड में क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं। ओके ये सब मैं इरेज करती हूँ और एल्डिहाइड पेज पे आ जाते हैं भाई, चलो ठीक है। जैसे कि अल्कोहल का फॉर्मूला था OH, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O H। एक और हाइड्रोजन लगे, जरा काउंट करो कार्बन का, 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए ना भाई, 4 कार्बन के साथ कंप्लीट हो गए। तो एक और हाइड्रोजन इसे नहीं चाहिए, इसे हाइड्रोजन अब नहीं चाहिए, ठीक है। बस अब आप ये देखो, क्या ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH है ना, बिल्कुल है जी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC में। प्रीफिक्स में क्या है, ये एक हेलो ग्रुप है, नहीं है तो इसमें प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। रूट वर्ड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स का मतलब प्रॉप, ठीक है, 3 कार्बन्स का मतलब प्रॉप। ओके प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होने वाला है भाई, देखो कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे कि मैम डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो इन आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि इन कहाँ आएगा, अल्कीन कौन सा ग्रुप होगा जहां पे डबल बॉन्ड होगा, लेकिन किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा वहां पे। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स, ये है सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा हमारा एन, तो ये क्या होगा प्रो एन। ओके ठीक है भाई, प्लस का साइन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए आपको। प्रोपेन प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या लगेगा Al। ओके अब रूल देखो हर एक का, AEIOU आने पे क्या डिलीट हो जाएगा, E बचा क्या, प्रोपेनल, प्रोपेनल। क्या नाम बना इसका, प्रोपेनल, क्या नाम बना, प्रोपेनल। अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो तो इसका नाम बन गया 1 प्रोपेनॉल, ये भी करेक्ट है। सिर्फ प्रोपेनॉल लिखते हो वो भी करेक्ट है, ठीक है, या प्रोप 1 एनॉल भी लिखते हो तो भी करेक्ट है, ठीक है। घबराना नहीं कि क्या लिखवा रहे हो, क्या लिखवाए जा रहे हो, क्या लिखवाए जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी घबराने की जरूरत। ओके एक नंबरिंग का सिस्टम एक और कर लेते हैं। चलो ये कार्बन से आपके ये हो गया हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछ दिया जाता है
दैट्स वाई मैं ये वाला करवा रही हूँ आपसे। सबके कंप्लीट हो गए? हाँ, ये रह गया ना आई थिंक 1 2 3। तो ओल कहाँ डालेंगे? ये डबल बॉन्ड ओ आएगा क्या? चलो ये क्वेश्चन जरा बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे। होगा क्या ये सॉल्व? नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है। ये तो कीटोन ग्रुप बन गया। कीटोन किया नहीं हमने, लेकिन ये कीटोन ग्रुप बन गया, ये एल्डिहाइड है ही नहीं। सॉरी, ये गलत दे दिया मैंने आपको एग्जांपल, इसको इरेज कर दूं मैं। दिस इज नॉट। अच्छा क्यों नहीं है भाई? किसी के दिमाग में आ रहा हो? भाई देखो, बीच में अगर मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरा क्या बनना था? सी डबल बॉन्ड ओ। तो हमेशा जो आएगा ना एल्डिहाइड में, आप नोटिस करोगे ये नंबर 1 पे ही लगेगा, बीच में लग नहीं सकता। बीच में क्यों नहीं लग सकता? आप देखो, कार्बन की कितनी भी बॉन्डिंग्स बना लो, आपकी मर्जी है। ये मैंने बना ली बॉन्डिंग्स, स्टार्टिंग में मैं नहीं लगा रही हूँ। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और साथ में एच लगा दिया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कार्बन की जरा आप गिनो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। क्या ये पॉसिबल है? सी, अगर कार्बन को बीच में हम लोग डबल बॉन्डिंग ओ करके और एच लगा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, चाहे आप किसी भी बीच के कार्बन पे लगा दो। तो एल्डिहाइड जो है ना हमारी क्या होगी? स्टार्टिंग और एंडिंग में ही आ सकता है एल्डिहाइड। तो इस केस में हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इस एल्डिहाइड की आईयूपीएसी नेम बताइए। सी 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 सी, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ एच, ये ध्यान देना, डबल बॉन्ड ओ है तो साथ में एच भी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वो ग्रुप चेंज हो जाता है। ये हो गया हाइड्रोजन। इसका जरा आईयूपीएसी नाम आप मुझे बताइए क्या होगा? आईयूपीएसी नेम आप मुझे बताइए, इसका क्या होगा? ठीक है, चलो अब हमने कर लिया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद हम आते हैं अब कीटोन पे। कीटोन पे करेंगे, इरेज करती हूँ ये सब। ओके, देखो कीटोन में क्या होता है? कीटोन ग्रुप में जो मेरा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है ऑन। क्या यूज होता है? ऑन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। क्लियर? अब जैसे एल्डिहाइड में क्या हो रहा था कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ लग रहा था? या तो फर्स्ट पे लग रहा था या लास्ट में लग रहा था। लेकिन कीटोन के साथ एकदम अपोजिट है, ये फर्स्ट और लास्ट में नहीं लग सकता, ये बीच में ही लग सकता है। ये फर्स्ट और लास्ट में नहीं लग सकता है, ये बीच में ही लग सकता है। इसलिए कीटोन जो शुरू होगा वो मिनिमम प्रोपेन से स्टार्ट होगा आपका। आप 2 कार्बन के साथ स्टार्ट ही नहीं कर सकते इसको। क्यों? चलो करके देख लेते हैं। 2 कार्बन के साथ ट्राई कर लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ट्राई करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो इसमें हम लोग लगा देते हैं एक ऑक्सीजन, लगा दिया। अब देखना 1 2 3 कार्बन में एक और हाइड्रोजन चाहिए भैया, हमें एक और हाइड्रोजन चाहिए। चलो लगा देते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लगने के बाद से क्या ये हमारा कीटोन ग्रुप में रह गया? नहीं, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया ये हमारा। समझ गए? तो इसलिए ये केस जो है हमारा पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम हमें क्या करने पड़ेंगे? मिनिमम हमको 3 कार्बन के ग्रुप्स हमें लेने पड़ेंगे। अब देखो कार्बन में कितने बन गए? 1 2 3 4। अब कंप्लीटेड है। क्लियर? इसका नाम क्या है? रिमेंबर रखना भाई, कीटोन में मिनिमम कितने स्टार्ट होंगे? कार्बन मिनिमम, या जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा फर्स्ट मेंबर है कीटोन का, वो कौन है? वो ये है जिसका अब हम नाम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट मेंबर का। चलो नाम लिखते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं हम लोग। चलो प्रीफिक्स क्या लगेगा? नो प्रीफिक्स, दिस इज नॉट अ हेलो ग्रुप। रूट वर्ड क्या है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। प्रॉप क्या होगा? प्रॉप। ओके, इसमें नंबरिंग की जरूरत है क्या आपको लगता है? हाँ डाल सकते हो नंबरिंग, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे डालो, क्योंकि जब हम 4 5 या 6 कार्बन लेंगे ना, तो उस बीच में कहाँ पे आएगा वो तो हमें नहीं पता, वो भी चलो कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं, चाहे नंबरिंग कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रॉप 2 लिख दिया, प्रॉप 2 लिख दिया।
ओके, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं पूछा जा रहा आपसे, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज होगा? ऑन, ठीक है। ये क्या है? ए ई आई ओ यू आ रहा है, ओ आ गया, ई क्या होगा? कट गया, नाम क्या बना? प्रॉप टू एन ऑन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोपेनॉन। क्लास 10th के अकॉर्डिंग प्रोपेनॉन और एक्चुअल आइसोमराइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोप टू एनॉन। अच्छा, ये क्या हो गया इसका? IUPAC नेम है इसका, प्रोप टू एनॉन। अच्छा, मैं इसका कॉमन नेम जानना चाहूं तो क्या होगा इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम इसका होगा एसीटोन। एसीटोन वर्ड सुना है? एसीटोन क्या है? एसीटोन, एसीटोन हम बोलते हैं प्रोप टू एनॉन। अच्छा, अगर आप जाओगे जैसे ड्रगिस्ट के पास, यानी कि आप मेडिकल स्टोर में, आपने बोला कि भाई मुझे प्रोप टू एनॉन देना, मैं पागल है क्या, भाग जाए यहाँ से, ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे भैया एसीटोन देना, हाँ हाँ रुको मैं आता हूँ लेके, ऐसी कहेगा ना भाई, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोप टू एनॉन। अच्छा, अब जरा इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, नंबरिंग के साथ लिखना बकायदा। कीटोन का सी 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 सी, बताओ भाई, नाम बताओ इसका, ठीक है, नाम बताओ इसका, इसका नाम बताइए। या फिर एक और क्वेश्चन लिख लो, ये तो मैंने इसमें खोल के दे दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कीटोन ग्रुप का, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। CH3 CH2 CH2 CH ओके नहीं OC ओके OC, then CH2 CH3 CH3, इसका क्या नाम होगा जरा बताना आप लोग, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए आप, ठीक है। चलो, लास्ट हमारा क्या बचा कीटोन के बाद? इसके बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा फिनिश, और फिर हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज उसके बाद से। चलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लेते हैं। ज्यादा टफ तो नहीं था ना, बहुत ही इजी लगा नोमेनक्लेचर करना, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए। चलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सॉल्व करते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, थक गई यार मैं भी, पर ठीक है, पढ़ना है ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज होता है? इसके लिए यूज होता है सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। क्या यूज होता है? ओइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH। चलो लगा लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे इसको बीच में लगाओ, चाहे आप आगे पीछे करो। कीटोन और एल्डिहाइड में वो प्रॉब्लम थी। अच्छा, चलो इसके IUPAC नेम निकालते हैं। इसका क्या होगा IUPAC नेम? प्रीफिक्स नथिंग, रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 कार्बन्स, यानी प्रोप। ओके, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्डिंग कार्बन्स के बीच में। ओके, चलो प्रोप 1 लिख लो, चाहे प्रोपेन लिख लो, कुछ लिख लो। ओके, एन के बाद फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH, क्या लगेगा? ओइक एसिड। ओके, तो नाम क्या बना? प्रोप 1 O आ गया यहाँ पे, तो E कट गया, बना प्रोप 1 प्रोप 1 एनोइक एसिड, ठीक है। क्या बना? प्रोप 1 एनोइक एसिड, क्लियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल सा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया? या फिर चाहो तो 1 प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलो, एक प्रोप के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस बार जो क्वेश्चन करेंगे ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है। CH3 CH2
डबल बॉन्ड OH2 एंड CH3 इसका करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने भाई क्वेश्चंस सारे खोल लिए थे हमने स्ट्रक्चर से, उसके बाद कह रहा था अब इस स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है हमें, दिख गया भाई ये ग्रुप है हमारे पास, दिख गया। या फिर इस तरीके से नहीं लिखेगा तो ये COOH लिख देगा। कौन सा ग्रुप है ये COOH, बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी प्रीफिक्स नहीं आएगा। फिर रूट वर्ड 1 2 3 4 5 5 है यानी पेंट, पेंट आ गया पेंट। ओके, सफिक्स कौन सा लगने वाला है, एंड, एंड। ओके, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक, ओइक एसिड। ठीक है भाई। ये कौन से नंबर पे लगा है, 1 2 3 1 2 3, थर्ड नंबर है दोनों के, तो पेंट 3 एंड। ठीक है, इसका नाम क्या बन गया, पेंट 3A, ई कट जाएगा ना, ओइक एसिड, पेंट 3 एनोइक एसिड। क्लियर हो गया। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे ईन भी है, आइन भी है, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं क्या है, वो कर चुके हैं हम लोग। एक बार फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए मैं शॉर्ट में दिखा दूं। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन और फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बार जैसे ही हमें दिखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो इसका नाम क्या था मेरा, 1 2 3। कितने कार्बन है, प्रीफिक्स लगेगा नहीं, नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रॉप बन गया। कौन सा है, डबल बॉन्ड है तो इन आ गया। सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स नथिंग, हो गया प्रोपीन, हो गया हमारा प्रोपीन। क्लियर। इसी तरीके से डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये इन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। याद आ गया ना। चलो, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और चलो इनके और भी क्वेश्चंस हैं, इनके ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, और अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।